अफेयर की, और हमने 3-3 महीने के करके जो है वो करंट अफेयर किए हैं। और ये 2022 की जो है ये लास्ट फाइल है। कहीं भी मैंने आपको नहीं कहा कि ये वीडियो लेक्चर्स इनफ हैं या जो इसकी डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं वो इनफ हैं। लेकिन प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, अगर ऑलरेडी आप किसी और सोर्स से कर रहे हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये कर लें। आपने इसी से स्टार्ट किया है, आप सबसे पहले ये कर लें, इसके बाद जो भी आपको अवेलेबल सोर्स हो उससे करें। कुछ भी इनफ नहीं है जब तक जो है वो आप अचीव नहीं कर लेते। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो है वो नेक्स्ट टेस्ट जो है वो तीसरा आपको मिल चुका है। टेस्ट के मामले में कभी कोई कताई ना किया करें कि इसमें बाद में कर लेंगे या हमें नहीं आता। इस डर को जो है वो दिल से निकाल के सिंपल जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करें। आपके रिजल्ट पब्लिक नहीं किए जा रहे, आपके नाम पब्लिक नहीं है, आप एक बार कर लें, 2 बार कर लें, कम से कम जो 50 आ रहे हैं आप उनको तो पक्का कर लें, फिर आगे चलें। करंट अफेयर का बुकलेट इसको जस्ट नेक्स्ट 2 या 3 दिन ये अवेलेबल होगा। उसके बाद जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होना एग्जाम में जो है वो इसको पढ़ा जा सके। तो इसमें लास्ट 2 ईयर की डेवलपमेंट जो है वो कैटेगराइज की हुई है, और जो 2023 की हैं वो हमने अगली 2 क्लासेस में पढ़नी है। हम स्टार्ट करते हैं नेशनल लेवल पे। सबसे पहले रेबर एप्लीकेशन ये लॉन्च की गई आवाम की आसानी के लिए, और इट वाज लॉन्च्ड बाय नादरा। तो ये हमारी नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो ये जिस हमारे CNIC इशू होते हैं सारे, 2000 में इसका ऑर्डिनेंस पास हुआ, इसको एस्टेब्लिश किया गया मुशर्रफ इरा में। और इससे पहले 1974 से जो है हमारे आइडेंटिटी कार्ड स्टार्ट हुए, और सो ऑन आपने इससे चीजें करनी है। वालेकुम सलाम। उसके बाद बाइडन साहब काफी इसमें जो वो हैरिश हमारे रिलेशन रहे। इन्होंने टर्म किया पाकिस्तानी जो नेशन है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसमें कम से कम आपको लीडर जो है वो याद हो, बाइडन। तो बाइडन साहब ने ये जो है वो टर्म किया, और बाद में कोई ऐसा एक्सक्यूज तो जाहिर सी बात है ये करते नहीं। उसके बाद फैटफ 21 अक्टूबर 2022। फैटफ बहुत इसके सवाल आते रहे, कितना फार्मूला इसमें दिया था, कितने हमने पॉइंट्स को फुलफिल किया। फिर उसके बाद जो सवाल इवन PPSC में आ चुका है, हाफिज सईद की जो है वो इम्प्रिजनमेंट के हवाले से, उसके अलावा एक धमाका हुआ इसको रोकने के हवाले से। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जितने भी इसमें जो है टेरर फाइनेंसिंग, सबको करटेल किया गया। 2 ममालिक जो हैं वो इससे आउट हुए, पाकिस्तान और निकरागुआ। और जबकि म्यांमार को जो है वो अगेन इन लिस्ट कर दिया गया, और ये दोबारा जो है वो रिस्ट्रिक्शन पे चला गया। तो ये लाजमी याद रखने के पाकिस्तान के साथ जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कौन सा आया और कौन सा दोबारा लिस्ट पे चला गया, इसके हवाले से। नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिस्क्वालिफाइड बाय ACP। 21 अक्टूबर को जो है वो आर्टिकल 63 वन डिस्क्वालिफिकेशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो उसके तहत इनको नाअहल किया गया। और अब वाली डेट तो आपने लाजमी याद रखनी है कि अब कौन सी डेट है जब इसमें 3 साल की सजा और नाअहली जो है वो की गई है। सेम केस वही है, तोशाखाना केस चल रहा है। तो 5 अगस्त, ये कंपैरेटिवली याद रखना जो है वो इजी है, 5 अगस्त 2023। और इसमें योम इस्तेहसाल से आप कर लें, और इस हवाले से ये कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे पहला ID कार्ड जुल्फकार अली भुट्टो का बना था। उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो रैंक किया गया 99 आउट ऑफ 121 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। और बेलारूस जो है इसने इसको टॉप किया। तो ये दोनों इसमें जो है, बेलारूस को याद रखे ना रखे, लेकिन पाकिस्तान का आपको याद होना चाहिए। और ये बहुत बार पेपर में जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अरशद शरीफ जो है शहीद, इनकी जो है वो एक शहादत होती है, एक इंतहाई अजीब व गरीब से एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। तो डेट ये कौन सी थी, उससे पहले अल्लाह बेहतर जानता है क्या था एग्जैक्टली exactly। इसको जो है UNO से रिलेट कर लें, वो जो है वो आपको जो है वो याद रहेगा 24 अक्टूबर। तो ये 24 अक्टूबर 2022 में, तो इनके हवाले से है। नेक्स्ट उज़मा शाह हैं, ये पाकिस्तान की पहली KPK की पहली जो है ये फीमेल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो है अपॉइंट हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो इस तरह के नाम होते हैं जो पहली बार चीज़ें हो रही हैं, उस हवाले से।
एफपीएससी का एक बड़ा मेजर टारगेट रहता है एनिवर्सरीज के हवाले से। नोट्स में तो काफी ज्यादा दी हुई हैं, इसमें मैंने ये एक ऐड की है कि नवंबर 2022 में 553वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है गुरु नानक की सेलिब्रेट की गई। 550 पे करतारपुर ओपन किया गया था, तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा दातागंज बख्श है, सचल सरमस्त है, बाबा फरीद हैं और शाह अब्दुल लतीफ भटाई हैं। इन सब के उर्स का नंबर वो पूछ चुका है। तो मैं अगेन इसमें बता रहा हूँ, जो औलिया कराम है उनका उर्स नंबर आपको याद होना चाहिए। 2022 में कौन सा था, 2001 एक याद कर लेंगे तो बाकी सारे रिलेट हो जाएंगे। तो आप ईयर फिक्स कर लें, उसके अकॉर्डिंग सारे उसको याद कर लें। उसके बाद पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ये 67 से डाउनग्रेड होके 65 पे आ गई है। तो ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यूएनएफपीए जो पॉपुलेशन फंड है, तो इसने जो है वो डिक्रीज किया है पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसमें अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एफपीएससी में हमेशा एक मैकेनिज्म फॉलो होता है कि जिस पोर्शन को वो टारगेट करता है, फिर उसी की चीजें जो है वो रिलेटेड आती हैं। अगर इसमें से ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आया हुआ है, तो वो मोर्टेलिटी का भी पूछ सकता है, फर्टेलिटी का भी पूछ सकता है, ग्रोथ रेट पूछ सकता है, सारी चीजें जो है वो उसी सीक्वेंस में ही पूछेगा। नेक्स्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई नवंबर 2022 में। एक हमारे जो है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, क्या नाम है इनका, जनरल शमशाद मिर्जा, 27 नवंबर। और दूसरा नवंबर 29 को जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमांड संभाली और सीनियर मोस्ट थे। और उसके बाद जो चीजें इसमें हो रही हैं वो होती इसमें चली गई। नेक्स्ट है माइकल कुरेला, इसने विजिट किया पाकिस्तान का और ये सेंट कॉम का ये कमांडर है। तो सेंट कॉम ऑलरेडी पेपर में जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है और आता रहा है, ये यूएसए का पेंटागन में ही जो इससे रिलेटेड है। उसके बाद जो है वो इसमें एक यूएन की तरफ से एक इशू की गई पॉपुलेशन के हवाले से, और 60% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर द एज ऑफ 30 है। तो मतलब यहाँ पर यंग पीपल की जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और यंगेस्ट आप इसको कौम कह सकते हैं, यंगेस्ट नेशन है दुनिया की कुछ नेशन में से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान को जो है यूएसए ने रिलीजियस वायोलेटर की लिस्ट पे डाल दिया 2022 में। तो ये भी इसमें जो है वो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है M6, जो मोटरवेज के इसके जो नाम है, एक तो इनके नाम जो है डेफिनेटली जीके में इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इसकी इनॉग्रेशन 2022 में हुई है सक्खर से हैदराबाद, ना सिर्फ इसका नाम आपको याद हो, इसकी इनॉग्रेशन याद हो, बल्कि इसका 306 किलोमीटर का जिसका ट्रैक बनाया जाएगा, तो वो भी आपको जो है वो याद होना चाहिए। तो सारी चीजें जो है वो एक सिंपल रिलेशनशिप में चलेंगी। स्काईविंग एविएशन कंपनी एक प्राइवेट जो है, इसने एयर एम्बुलेंस का जो है वो इफ्तिताह किया कि हम जो है वो एयर एम्बुलेंस चलाएंगे इन द मेमोरी ऑफ अरशद शरीफ। तो अरशद शरीफ के लिए जो है वो इसको जो है वो अरेंज किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, अरशद शरीफ के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्ड्समैन सेट्स पाकिस्तान टू बी द कौन सी इकोनॉमी होगी 2075 तक। अच्छा, अब इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक हमने पहले डिस्कस किया था, पाकिस्तान के 75 साल पूरे होने पे पाकिस्तान दुनिया की 24वीं इकोनॉमी बन के उभरा है। मतलब जब अभी हमने सेलिब्रेट किया 2022 में 75वां जो है वो जश्न आज़ादी, तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी थी 24th। अब यहाँ पर 2075 की प्रोजेक्शन कर रहा है, ऑलमोस्ट 52 साल बाद की, और इसमें हमारा नंबर है 6। तो ये आपने याद रखना है, ये मैंने चार्ट भी इसका ऐड कर दिया है। तो 2075 तक इसने दिया है, तो सबसे पहले चाइना, फिर इंडिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इंडोनेशिया, नाइजीरिया, और 6 नंबर पे पाकिस्तान। तो इसके चार्ट को देख के आप क्लियर, 2075 की बात हो रही है। क्लियर है बात? ठीक है, चलें नस्लें देखें, चलें बहुत अच्छा हो उनका फ्यूचर।
ठीक है जी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूज भी कर सकता है। यूनिसेफ ने जो है कहा कि पाकिस्तान में जो पोलियो है, पाकिस्तान जिस तरह से ट्रैक पे जा रहा है, तो इसको हम 2023 तक एरेडिकेट कर लेंगे इस साल का। बट डेफिनेटली इस साल एरेडिकेशन नहीं हुई, जबकि हमारी एक और पॉलिसी 2022 से 26 तक भी मौजूद है। एक तरफ हम 5 साल पॉलिसी दे रहे हैं और दूसरी तरफ क्लेम किया जा रहा है 2023 में एंड हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट एक रिपोर्ट है, तो ये एज सच उसका ट्रू होना जो है वो लाजिम नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वोटर्स बिलोंगिंग टू रिलीजियस मिनॉरिटीज। तो ये माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में जो है, ये पहले रजिस्टर्ड थी 3.63 मिलियन, और इससे इंक्रीज होके 4.43 मिलियन हो गई है। तो इनकी जो है वो परसेंटेज काफी इंक्रीज हुई है रजिस्ट्रेशन की। तो इस हवाले से आपने जो है वो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले हम बात करते हैं मिड टर्म इलेक्शन की। किस पार्टी ने विन किया, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी पार्टी, मेजर 2 पार्टीज हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके सिंबल्स भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बाज़ औक़ात पूछता है कि किस दिन हुए। हमें सब कुछ वो बता देता है कि यूएसए में इलेक्शन फला मंथ में, नवंबर के महीने में हुए हैं, उस दिन दिन कौन सा था। तो ये इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट है, जिन्होंने यूएस हिस्ट्री पढ़ी है, तो ये हमेशा ही ट्यूसडे को होते हैं, सेकंड ट्यूसडे, ये फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर मंडे। तो ये कंडीशन इनकी, बट दिन जो है वो हमेशा ट्यूसडे का ही रहेगा। नेक्स्ट है आमू हाजी। इसकी डेथ हुई, डर्टीएस्ट मैन का जो इसे टाइटल दिया गया था। ये पानी से बहुत दूर रहा, इवन 94 ईयर की एज तक बीबीसी इस पे जो है वो मूवीज बना चुका है। तो आमू हाजी इसका नाम था। तो डर्टीएस्ट जो है वो मैन इसे कहा गया। ये पानी से जो है वो बहुत, एक्वाफोबिया आप इसको कह लें, तो पानी से इसे बहुत खौफ था। इसके मेडिकल टेस्ट हुए, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी इसके जिंदा होते हुए। बट फाइनली जो है वो इसे जो है वो नहलाया गया, और उसके कुछ अर्सा बाद जो है वो इसकी डेथ हो गई। और इसका ताल्लुक जो था वो ईरान से था। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें तो अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ऋषि सुनाक, ये जो है वो पीएम बन गया यूनाइटेड किंगडम का। और ये पिक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दौर था जब इंडियन और डॉग्स अलाउ नहीं थे ब्रिटिशर के ऑफिसेज में, और जहाँ पे वो रिहाइश थी, जो उनके दफातर थे, उन्होंने वहां पे लिख के लगाया हुआ था कि ब्रिटिशर्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और इस वक्त जो है वहां पे एक हिंदू, पहला हिंदू है, और उसके साथ जाहिर सी बात अपना कुत्ता भी वो साथ लेके जाता है। तो अब वो दोनों ही जो है वो चीजें इसमें पूरी हो गई हैं। लॉला डी सिल्वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी मीम भी मौजूद हैं। अगर आप देखें टिकटॉक पे जो है वो, क्या उनको कहते हैं, इफेक्ट्स, ये मौजूद है, ब्राजील का है और इसकी थर्ड टर्म है। तो दो वजह से जो है वो इम्पोर्टेंट है, और फिर इसे एक हाइप भी मिल गई, तो इस वजह से ये आ गया। नोटासिक प्रिक मॉसर, इसका नाम, खैर जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रेसिडेंट है, फर्स्ट फीमेल है रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट फीमेल है। बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पीएम है इसराइल। और इसकी टर्म का नंबर कौन सा है? टर्म नंबर 6। तो छठी बार जो है ये पीएम बना था इसराइल को, इस वक्त मौजूदा भी यही मौजूद है। उसके बाद पोप बेनेडिक्ट 16, इसकी डेथ हुई 31 दिसंबर 2022 को। और इसकी रिहाइश रेजिडेंस जो है वो वेटिकन सिटी इस तरह से होती है। ये फॉर्मर था। तो करंट कौन सा है उसका आपने नाम देखना है, करंट का नंबर कौन सा है, और ये सारी चीजें जो है वो आपने इसमें करनी है। उसके बाद ये चेंज हो गया था, ठीक हो गया। उसके बाद नवंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, जिस दिन दुनिया की आबादी जो है वो 8 बिलियन हो गई। तो 8 बिलियन से ज्यादा इस वक्त आबादी है पूरी दुनिया की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है कि 15 नवंबर को जो है इन्होंने अनाउंस किया कि इस दिन दुनिया की जो है वो आबादी 8 बिलियन हुई। और उस पे जो है वो एक सरमोनियल ये नाम भी देते हैं, फिलीपाइंस में जो ये बच्ची पैदा हुई, तो इसको जो है वेनस
जो है वो माबान सैग, जो भी इसका नाम है, तो इसको जो है वो वेनिस, ये वाला आपको नाम याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है वो सरमोनियल एक टाइटल दिया गया कि 8 बिलियन इस पे पूरे हुए हैं और उसके बाद 9वां बिलियन जो है वो स्टार्ट हो गया, तो ये फिलिपाइन से ताल्लुक रखती है ये वाली। और उसी दिन जो है वो नवंबर 2022 में सब इन्होंने रिपोर्ट्स इशू की, और पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.9%। ऑस्प्रे जो है ये क्वांटम कंप्यूटर जो है, ये मोस्ट पावरफुल जो है वो लॉन्च किया गया है आईबीएम की तरफ से। तो ये इसमें रेयर होते हैं, बाजुकात इस तरह के भी आ जाते हैं। आर्टेमिस ये बेसिकली जो है वो ग्रीक मेथल एक मिथ है देवी के हवाले से और लूनर चांद के हवाले से। तो ये नासा ने जो है ये पावरफुल जो है वो उसमें एक मिशन जो है भेजा चांद की तरफ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है नवंबर 2016 में। गायम 100 ये ईरान का मिसाइल है, रॉकेट। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लॉन्ग मार्च, 5B, सरमद, अग्नि, इस तरह के जितने भी हैं ये आपको पता होने चाहिए। और हवा सॉन्ग 17, इस बंदा, ये तो खैर मेरा बड़ा फेवरेट बंदा है, जस्ट लाइक बबलू। वैसे इसमें उसके मुल्क पे हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इसने जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। तो इंतहाई पावरफुल और अजीबोगरीब, किम जोंग इन, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बहुत ही जो है वो एक प्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी। टॉम क्रूज, इसको जो है वो आप सब जानते होंगे, ये फर्स्ट पर्सन बनेगा जिसकी जो है वो शूटिंग होगी वो स्पेस में होगी। तो इस वजह से जो है वो इसके और भी कारनामे, इसकी जो है वो फेमस मूवीज मौजूद हैं। तो उस हवाले से इसने ये भी जो है वो अपने सर लिया है। अनवर इब्राहिम, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि महातीर मोहम्मद जो है वो अक्सर हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी उनका नाम है, परेड में आए। तो वो अब चेंज हो चुके हैं और अब जो है वो अनवर इब्राहिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं मलाइशिया के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के हवाले से। और मार्था लूसे, इसने जो है वो रॉयल ड्यूटीज जो है वो अपनी रिलेंक्विश कर दी हैं, और इससे जो है वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाह रहा। अब जब प्रिंस हैरी ने जब यही काम किया था और मैगन ने, तो ये बहुत क्वेश्चन आते रहे। और इसका ताल्लुक कहाँ से है? नॉर्वे, आई थिंक सो। इसको कंफर्म कीजिएगा, मेरे ख्याल में नॉर्वे ठीक हो गया। नेक्स्ट एंजेलिना जोली, इनको जो है वो आपने देखा होगा स्लाब में, ये 2010 में भी आई थी, फिर ये 2022 में भी आई हैं। ये अटैच थी यूएनएचसीआर के साथ। और जब पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाता है उस दिन जो है इसने रिजाइन कर दिया, और इसने कोई ताल्लुक इसका जो है वो यूएनएचसीआर से नहीं है। तो कौन सी डेट को रिजाइन किया होगा पाकिस्तान जिस दिन ब्लैक डे सेलिब्रेट करता है? 16 दिसंबर। ब्लैक डे हमारा फॉल ऑफ ढाका है, ठीक है, फॉल ऑफ ढाका और एपीएस अटैक 16 दिसंबर एग्जैक्टली। नेक्स्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट इशूड बाय वर्ल्ड वाइड फंड। और इसके साथ कौन सी तस्वीर, ये बिल्कुल आपको कोने पे नजर भी आ रही होगी, इसका बाजू का पूछते इसका सिंबल कौन सा है? तो सिंबल जो है ये पांडा है। और दुनिया में कहीं भी पांडा मौजूद है तो ये पोसेशन किसकी होगी, किसकी मलकियत में होगा? चाइना की। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इन चीजों को आपस में रिलेट किया करें, उनको देखा करें। नेक्स्ट है कफाओ 1, ये चाइना ने लॉन्च की है, और स्पेस में सोलर टेलीस्कोप है। तो इसको जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे इन्होंने किया, एक ऑब्जर्व करेगा वहां के फिनोमिना को। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जैक्टली। निकेलो मैन, ये यूएस की फर्स्ट नेटिव वुमेन है जो है जो स्पेस में भेजी गई है। इससे पहले भी लोग जाते रहे हैं बट एज सच कोई नेटिव इस तरह से नहीं थे, तो ये यूएस की फर्स्ट नेटिव वुमेन थी जो स्पेस में गई हैं। ये भी याद आपने याद रखना है। नेक्स्ट, यूएई के जो है वो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक ये अल राशिद है, ये लूनर है, उसके अलावा अल अमल, ठीक है, होप। रिहायशी, नेटिव का मतलब रिहायशी।
पहले बाहर से रिसर्चर आते थे, तो ये बेसिकली नेटिव वुमेन को उन्होंने भेजा है। नेक्स्ट है मरियम बिन लादेन। ये पहली जो है वो अरब वुमेन बन गई हैं, स्विम फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इजिप्ट। तो ये बेसिकली प्रोफेशनल स्विमर हैं, और ये सऊदी अरब से लेकर इजिप्ट तक जो है वो तैरती हुई गई हैं। तो जाहिर सी बात है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की इस तरह की डेवलपमेंट्स बहुत हो रही हैं वुमेन के हवाले से। और ये कौन सा फेस्टिवल था, एक इसका नाम भी जो है, नहीं हॉलोकॉस्ट नहीं, एक और है ये ये एग्जैक्टली हलोवन फेस्टिवल। और ये पहली बार जो है सेलिब्रेट किया गया अरब में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। तो ये भी जो है वो इस तरह के बुत और इस तरह की जो है वो लाशों की तरह आते हैं, और बहुत एक जो है वो एक स्टोरीज के है, वो आप पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ एक और डेवलपमेंट देखें, डॉक्टर हामिद चोई यंग किल, इन्होंने जो है ये पहली बार जो है वो कोरियन में ना सिर्फ कुरान पाक बल्कि सही अल बुखारी को भी जो है वो ट्रांसलेट कर दिया है। तो इससे पहले कुरान पाक कोरियन लैंग्वेज में मौजूद नहीं था। तो ये जो है वो सेहरा इनके सर जाता है। तो इन्होंने ये एक बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद तीन चार इंपॉर्टेंट बुक्स थी इन 3-4 महीनों में, तो वो मैंने एक साथ ही कर दी हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली अलमाइदा, ठीक हो गया। द बुकर प्राइज, ये आप इसमें लैंग्वेज कोरियन है, अब इनका ताल्लुक किससे है, नॉर्थ से, तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं होगा, साउथ से ही होगा। द बुकर प्राइज 2022, ये बुक के नेम भी आपको याद हो और उसके साथ जो है ऑथर नेम भी आपको याद हो। तो दोनों चीजें जो है वो बुकर प्राइज की याद रखनी है, हो सकता है इसमें आ जाए। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट की जो है वाइफ है, तो उनके हवाले से उनकी ये बुक आई, तो ये भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दूसरा सुल्तान अममायर बाय वसीम अकरम। अब इसमें शाहिद अफरीदी की बुक है, शुएब अख्तर की बुक है, ये सारी आपको जो है वो याद हो, मे भी किसी और ने भी लिखी हो। तो ये तीन तो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, मरियम वेबस्टर ने जो है वो 2022 का वर्ड गैस लाइटिंग, इसको जो है वो अनाउंस किया जी, हमारा जो वर्ड ऑफ द ईयर है तो वो ये है। इसी तरह से 2021 का वर्ड भी आपने देखना है, वो आई थिंक वैक्सीन के हवाले से था या कोई और इसी तरह से था। वैक्सीन एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में वैक्सीन 2021 वाला भी कंफर्म कर लीजिएगा, वैक्सीन था। चलें जी, एक और जो है वो कंट्री ने 2022 के लास्ट पे कहा कि जी उन्होंने हम यरूशलेम को जो है वो इसराइल का कैपिटल नहीं मानते, और ये पॉलिसी जो बेसिकली थी कि ये जो ज्यूइश स्टेट है तो ये फ़लस्तीनियों को जो है वो जुल्म और बर्बरियत कर रही है। तो उस हवाले से जो है वो आपने इसको करना है। इसमें जो है ये तो 2022 का वर्ड, ये तो मैंने उनका ऑफिशियली लिया है। इसमें जो है इसके अलावा कोई और वर्ड हो तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अनाउंस किया था वो मानता है, यहाँ पे बात हो रही है नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज, अब वो उसको मजीद रिकॉग्नाइज नहीं करते। इट इज ऑस्ट्रेलिया। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल मिलती जुलती लगती है, मिक्सअप होती हैं, तो उनका भी आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था जी वो अब जो है वो यरूशलेम को जो है वो नहीं मानते। नेक्स्ट चाइना ने जो है वो अपॉइंट किया था किन गैंग को एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, और ही इज नाउन एज वुल्फ वॉरियर। इंतहाई क्रिटिक हैं और इंतहाई हैरिश एटीट्यूड रखते हैं इस हवाले से। अब नेक्स्ट जो है कुछ अवार्ड हमने डिस्कस करने हैं, इनको थोड़ा सा जो है वो स्लो करेंगे। यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी एजेंसीज नेशन रिफ्यूजी अवार्ड 2022, एंजीला मार्कल। ये जर्मनी की चांसलर रही, और टोटल टर्म इनकी कितनी थी, 4 टाइम्स 16 ईयर, मतलब 4 साल की उनकी एक टर्म है। 2022 का, 2023 का में भी किसी और को अवार्ड हुआ हो। बिल्कुल, नाउ ऑल ऑफ हो गए उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ये एक फ्रीडम अवार्ड दिया, सकनारोव, खैर जो इसकी स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा, टू यूक्राइनियन पीपल। तो सबको ही कलेक्टिव जो है इन्होंने अवार्ड दे दिया
ये फ्रीडम अवार्ड है और यूरोपियन यूनियन के सारे अवार्ड इस बार जो है वो यूक्रेन की तरफ गए हैं। उसके अलावा जो टाइम मैगजीन है, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये जो है वो लीड कर रहा है यूक्रेन को, और उसकी जो है वो आपको पता है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेट को जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है वो करार दिया है। तो किसको दिया होगा? मुस्लिम कंट्रीज को। यूरोपियन यूनियन कर रही है 2022 में, तो डेफिनेटली वो रशिया की तरफ गए। तो रशिया को इन्होंने जो है वो कहा जी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो टेररिज्म करवा रहे हैं, और इस हवाले से। नेक्स्ट है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट 2022। अब जाहिर सी बात है अरब ममालिक जो है वो तेल से शिफ्ट हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे और टूरिज्म पे और इस तरह की चीजों पे, और आल्सो रेफर्ड एज डाउस इन द डेजर्ट। तो ये जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में इसमें जो है वो समिट हुआ, और आने वाले जो है टाइम के लिए उसका सोचा गया। उसके बाद इंटरपोल की जो है वो जो 90 नंबर पे इनका सेशन था, ये सिटी का नाम है, ये आई थिंक इसमें है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का बहुत प्यारा सिटी है। तो ये उसके नाम पे जो है वो इन द डेजर्ट, मतलब इतना प्यारा शहर हम यहाँ पे, जैसे वो नियोम उनका शहर बन रहा है, तो वो पूरे पूरे शहर आबाद करते जा रहे हैं। तो इंटरपोल के जो 90 नंबर पे इनका जो असेंबली सेशन था, ये न्यू दिल्ली में हुआ, और जबकि 91 नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रिया इसको होस्ट करेगा। उसके बाद बांग्लादेश ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल यूथ जो क्लाइमेट समिट है ये बांग्लादेश ने होस्ट किया, COP27। अब इसमें जो है वो आज 2-3 मिनट इसमें क्लास लेंथी हो जाएगी। एक तो आपने कॉप की हिस्ट्री देखनी है, दूसरा कॉप स्टैंड फॉर सी, इसमें जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सारी चीजें आपने इसमें करनी है कि ये कहाँ कहाँ ये हो रहा है। इसके बाद COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ, और COP27 जो है ये इजिप्ट में हुई 2022, और COP28 ये कहाँ पे होने जा रही है, तो ये भी आपने इसमें याद रखना। तो ये 27 जो थी शर्म उल शेख इजिप्ट में हुई। और क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने जो है वो पब्लिश की इसी COP27 में, तो ये भी इसमें आपने याद रखना है। और उसके बाद जो पाथ फाइंडर कंट्रीज हैं, तो इसमें जो है वो 7 नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे सैलाब आ रहे हैं और ये सारी चीजें। और अगर COP27 का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए तो वो कौन सा था? शहबाज शरीफ, PM ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। उसके बाद वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, तो डेफिनेटली जो है ये WHO ने देनी है, तो वर्ल्ड 8 दिसंबर को जिन्होंने ये रिपोर्ट इशू की, और ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ गई। उसके बाद G20 समिट है 2022 का, इंडोनेशिया में हुआ, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है। और उसके बाद OIC ने जो है वो अपना ऑफिस ओपन किया अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अफगानिस्तान में उन्होंने जो है वो अपना ऑफिस एक अलग से ओपन किया है। और आइडियाज जो है वो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार 2022, इट वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान। तो कराची एक्सपो सेंटर में जो है वो इसको मेनली होस्ट किया गया, और इनोवेशन एंड एक्सीलेंस के लिए, और ये सारी चीजें जो है वो इससे काफी पहले की हैं। उसके बाद इजिप्ट ने जीता जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप 2022, और रनर अप टीम जो थी ये पाकिस्तान की थी। तो इसमें विनर भी पूछा जा सकता है, और पाकिस्तान की वजह से रनर अप भी पूछा जा सकता है, किसने डिफीट किसको किया या रनर अप कौन था, इस हवाले से। वुमेन एशिया कप इंडिया ने जीता 7वीं दफा, 2004 में ये स्टार्ट होता है, और आई थिंक 8 दफा ये हुआ है, 7 दफा ये जीते और एक बार बांग्लादेश जीता है। ये जरा इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में यही है, और तो किसी ने जीतने ही नहीं दिया। तो ये दो ही जीतते आ रहे हैं, तो 7 दफा जो है वो इंडिया जीता है, और एक बार जो है वो बांग्लादेश। उसके बाद इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी जो है इसने सस्पेंड किया रशिया एंड बेलारूस को। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के भी मेडल थे, इसको भी देखिएगा, और ये इसमें इंपॉर्टेंट है। डेविस कप
अब एक तो इसका जो है वो नाम ऐसा इतना इसमें नहीं है, 2022 जो है वो कनाडा ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया, लेकिन अक्सर जो सवाल आता है कि डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस। ठीक है, बिल्कुल, अभी वाली भी इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2022 का आईसीसी मेंस T20, एक तो इसका वेन्यू कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया, विनर अप इंग्लैंड, और रनर अप पाकिस्तान। तो ये बड़े वो हाई पे क्रिएट हुआ था कि 92 वाली हर चीज रिपीट होने जा रही थी, बट ऐसा जो है वो हुई नहीं। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल डेज हैं। एक 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे, जब इसमें जो है वो इंडिया ने 26 अक्टूबर 1900 इसमें जो है वो 47 में अकॉर्ड ऑफ एक्सेशन जो है वो किया, डोगरा राज ने, और 27 को कब्जा किया, तो उसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ इंटरनेशनल गर्ल्स डे। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एक हमने डिस्कस किया था वुमेन डे 8 मार्च को, फिर हमने डिस्कस किया था वुमेन जो जजेस हैं उनके हवाले से, ये 10 मार्च को था। और यहाँ पर जो है वो गर्ल डे लड़कियों के हवाले से, आउट टाइम इज नाउ, आउट राइट आवर फ्यूचर, फिर ये इनकी थीम था। और ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को। तो ये आपने इसको लाजमी याद रखना है। ये वाला नेशनल रेजिलियंस डे, ये जितनी भी इसमें क्लाइमेटीज हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, ये नेशनल डे है हमारा पाकिस्तान का। और मेनली हमने रिलेट किया जो अक्टूबर में जल्जला आया था 2005 में, उससे। तो उसमें जो है वो 7.6 की शिद्दत और इतनी ज्यादा हलाकतों की वजह से, तो हम जो है वो रेजिलियंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फूड डे, अब इसका थीम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम बेस है, लीव नो वन बिहाइंड, तो ये इसका थीम था। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके थीम भी जो है वो आपको आने चाहिए। उसके बाद जो है बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल डे है, 16 अक्टूबर को ही इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसको चेक कर लीजिएगा फूड वाली को। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया पहली बार 2022 में, मतलब जो 2023 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे तो वो दूसरा होगा। तो ये पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया, तो इस वजह से जो है वो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है 20 नवंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन के हवाले से, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो अब ये टोटल 4 हो गए, वुमेन का, वुमेन जजेस का, गर्ल्स का, और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 नवंबर को। तो ये लाजमी आपने जो है वो याद रखना है। तो ये हमारा जो है वो 2022 ये ईयर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने कोशिश की है, टाइम हमने बहुत कम रखा है, बट इसमें मैक्सिमम चीजें कवर करें, लेकिन इसमें